हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं इस चैनल में आपके लिए जिस विषय को लेके आई हुई हूँ, यस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज अ पोस्ट ऑफ अ सुपरवाइजर इन एविएशन इंडस्ट्री। देखिए, सबके दिल में एक चाहत होता है कि मैं एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, एंड क्यों ना हो, क्योंकि एक अच्छा करियर, एक अच्छा नौकरी बोल के जो कुछ भी है वो सारा फैसिलिटी इस करियर में मिलता है। चाहे एक अच्छा खासा सैलरी हो, चाहे रेस्पेक्ट हो, चाहे लाइफ में जीवन में काम करने के लिए कोई बोर्डम ना हो एंड एडवेंचर हो, ये सारा चीज़ आपको इस इंडस्ट्री और इस करियर दे सकता है। तो चाहे आप 10 पास हो, 12 पास हो, ग्रेजुएट हो, या फिर एमबीए आपने किया है, या फिर अपने आईटी सेक्टर से है, तो डिफरेंट पोस्ट के लिए, बिकॉज डिफरेंट एजुकेशन के लिए दिस इज एन इंडस्ट्री। एविएशन खुद एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट रहता है। बस आज मैं आपके साथ आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हुई हूँ वो है सुपरवाइजर का पोस्ट। यस, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेरीज मेरे पास आता है कि मैम आई एम ग्रेजुएट कैन बी, यू कैन डू द ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, चाहे आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर अदर कोई सब्जेक्ट, बीबीए, कोई भी सब्जेक्ट पे आप ग्रेजुएशन कर ले, तो आपके लिए क्या पोस्ट यहाँ पे कुछ है? यस, आपके लिए बहुत सारा पोस्ट है। इससे आज जिस विषय को लेके मैं डिस्कस करूँगी वो है सुपरवाइजर। देखिए, सुपरवाइजर का नाम के अंदर ही, इस वर्ड के अंदर ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका काम क्या है। इनका काम है सुपरवाइज करना, चाहे वो कार्गो डिपार्टमेंट हो, चाहे रैम्प हो, चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, हर कोई सेक्टर हो सकता है। बट द बेसिक जनरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है उनके अंदर, मतलब उनके अंडर कई 20, 25, 30 लोग रहेंगे और उनका जो काम है वो उनका सुपरवाइज करेंगे। ये पैसेंजर सर्विस भी हो सकता है, ये कार्गो सेक्टर भी हो सकता है, ये रैम्प सेक्टर भी हो सकता है, या कोई दूसरे सेक्टर भी हो सकता है। इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इस पोस्ट के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम ग्रेजुएशन करना ही है। आई मीन यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम एंड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आपका जो एज है, कार्गो डिपार्टमेंट के लिए एज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, आई मीन 30 तक तो लेते ही है, बट द अदर सेक्टर के लिए आपका जो एज है वो 27 तक होना चाहिए अगर आप फ्रेशर है। हाँ, अगर आप कहीं और कंपनी में एज अ सुपरवाइजर काम कर चुके हैं या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है, सो इन दैट केस आपका एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। बट अगर आप फ्रेशर है तो आपको 27 के अंदर ही अपना करियर शुरू कर लेना है। और मैं तो ये कहूँगी कि जितना आप कम उम्र में अपना करियर शुरू करेंगे उतना आपका करियर ग्रोथ आगे जाएगा एंड डेफिनेटली भविष्य के लिए भी आपके लिए आसान होगा ये सारा लाइक व्हाट इज प्रमोशंस एंड अदर चीज के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपने ये जो सुपरवाइजर का काम आप करेंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आई मीन क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिटीज होना चाहिए अदर देन द क्वालिफिकेशन। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। क्या? क्योंकि आपका पर्सनालिटी अगर अच्छा होगा तो ही 20 लोग आपका बात सुनेंगे। अगर आपका खुद का पर्सनालिटी अच्छा नहीं है तो क्या ही सुनेंगे और क्या ही आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपका एक अच्छा खासा पर्सनालिटी होना चाहिए, आपका इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक डेडिकेशन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, ये सारा चीज़ होना चाहिए। ये सारा चीज़ अगर आपके अंदर है तो आपको एक प्रिपरेशन चाहिए कि इंटरव्यू जो होगा उस इंटरव्यू का आप कैसे हैंडलिंग करेंगे या फिर इंटरव्यू को आप कैसे फेस करेंगे। इसके लिए हॉराइजन कैन हेल्प यू आउट। आप मुझे मेल कर सकते हैं capt.satabdi@gmail.com। डेफिनेटली हॉराइजन एक इंस्टीट्यूट है, हॉराइजन में एक कोर्स करवाया जाता है, डिफरेंट पोस्ट के लिए करवाया जाता है एंड एट द सेम टाइम आपका डिफरेंट प्रोफाइल के लिए भी करवाया जाता है। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा, इसके साथ साथ आपको जॉब असिस्टेंस भी मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो काम है ये करने के बाद आपका सैलरी कितना मिलेगा। देखिए,
इन जनरल सुपरवाइजर का सैलरी 24,000 से नीचे नहीं होता, बट एयरलाइंस टू एयरलाइंस, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो 24 to 30,000 इनिशियली आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में स्काई इज द लिमिट। एक बार अगर आपका एंट्री हो जाए और आपका खुद का पोटेंशियल कंपनी को दिखा पाए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं शुरू में ही, तो आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक छत के नीचे सारे कंपनीज, सारे एयरलाइंसेस, सारे एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, तो भविष्य में भी आपके लिए उन्नति का रास्ता और ज़्यादा ब्रॉड होता है। ये जो करियर है इसके लिए आप अप्लाई कहाँ करेंगे? जितने भी एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटर है इनमें सुपरवाइजर लिया जाता है। यू कैन फॉलो माय चैनल ऑल्सो, मैं भी टाइम पे वैकेंसीज देती रहती हूँ। आप कैसे अप्लाई करेंगे आपको बताती रहती हूँ। बट सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है आपका तैयारी के लिए आप हमारा ये चैनल फॉलो करिए। अगर आप चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट गुड़गांव साइबर सिटी में है, वहाँ पे आप हॉराइजन में आ सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम अभी हम लोगों का चल रहा है एडमिशन, बिकॉज आपको पता है कि एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है रिगार्डिंग नोएडा एयरपोर्ट, एंड उसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गया है। आपको पता है एयर इंडिया साइड्स ने कार्गो टर्मिनल में ऑलरेडी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है। नोएडा एयरपोर्ट में बहुत सारे कंपनीज भी इंटरनल रिक्रूटमेंट इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं। एंड द सेम टाइम दिल्ली एयरपोर्ट तो है ही है। इसके साथ साथ देहरादून, बागडोगरा, जयपुर, लखनऊ, बहुत सारे एयरलाइंस में भी बहुत सारे वैकेंसीज है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन मेल मी at capt.satabdi@gmail.com। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नए सब्जेक्ट के साथ मैं फिर आती हूँ बहुत जल्द आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय।